गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग होल नंबर से रिलेटेड क्लास 6 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है यहाँ पर जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन बुक में आपके ये यहाँ पर एन आउटडोर फर्नीचर स्टोर वांट टू सेल बेंचेज एट ₹1580 ईच। ठीक है, मतलब ये फर्नीचर स्टोर जो है, ये बेंच जो बेच रहा है वो कितना करके बेच रहा है? ₹1580 एक बेंच को। एट दिस प्राइस दे आर एक्सपेक्टेड टू सेल 300 बेंचेज ईच मंथ। ठीक है, इस प्राइस में वो एक्सपेक्टेड करता है कि कितना वो बेंच बेचेगा? 300 बेंच बेचेगा एक महीना में। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द टोटल एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स फॉर द बेंचेस। ठीक है, तो अगर ये 1580 करके बेच रहा है 300 बेंच को, तो उसको टोटल मंथली सेल कितना होगा? तो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उसको अभी हम करके बताएंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। ठीक है, ये जो हो जाएगा यहाँ पर क्या दिया है? एसपी पहले दिया है यहाँ पर, ये जो सेलिंग दिया है ये दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर ये दिया है एसपी ऑफ दिया है, ये 1580 दिया है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ये एसपी ऑफ, यहाँ से लिखते हैं एसपी ऑफ वन बेंच इक्वल टू कितना है? ₹1580। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर एट दिस प्राइस एक्सपेक्टेड टू सेल 300 बेंचेज, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बेंचेज कितना है? नंबर ऑफ बेंचेज टू सेल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ बेंचेज टू सेल, जो बेच रहा है वो कितना है? 300। ठीक है, अब यहाँ पर ए में जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी से रिलेटेड जो ए में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाट अमाउंट ऑफ द टोटल एक्सपेक्टेड मंथली सेल ऑफ द बेंच। ठीक है, बेंच का टोटल एक्सपेक्टेड मंथली सेल कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल मंथली सेल। मंथली सेल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट होगा दोनों का 1580 इंटू ये हो जाएगा 300। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको हमको प्रोडक्ट कर देना है, जैसे हमको इजी वे में लगेगा उस तरह से हम कर सकते हैं। इसको 100 कर लेते हैं, इस तरह से लिख के ये कर सकते हैं हम 1580 इंटू 3 इंटू 100, 300 को 3 इंटू 100 कर सकते हैं। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको प्रोडक्ट करके देख लेते हैं रफ में, या फिर इसको और भी आसान तरीके से अगर हम करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 से पहले प्रोडक्ट कर लेंगे, तो प्रोडक्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? 1580 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4740 आ रहा है, और फिर उसको 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4,74,000 आ जा रहा है। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? टोटल मंथली सेल 4,74,000। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इसका बी जो दिया हुआ है, बी में दिया है इफ द प्राइस ऑफ द ईच बेंच इंक्रीज बाय 420, मतलब एक बेंच का प्राइस में क्या आ रहा है? 420 इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, द स्टोर इज एक्सपेक्टेड टू सेल ओनली 200 बेंचेज, व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स नाउ। ठीक है, अगर प्राइस में 420 एक बेंच में बढ़ जा रहा है तो वो 200 बेंच को बेच रहा है, तो उसका अमाउंट कितना होगा? ठीक है, तो जो प्राइस इंक्रीज करा उसको पहले ऐड कर लेते हैं। पहले तो मेरे पास था कितना? एसपी ऑफ वन बेंच है ना, उसको पहले लिख लेते हैं, या फिर ये लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्या है? व्हेन इफ प्राइस लिख देते हैं यहाँ पर इंक्रीज्ड, बाय ₹420 है ना, 420 हो रहा है।
तो क्या हो जाएगा ये एस पी ऑफ वन बेंच हो जाएगा, ये एस पी ऑफ वन बेंच। इसको क्या करेंगे, ये कर देंगे ₹1580 मेरे पास था पहले, और ये इंक्रीज कर गया 420। ऐड कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ₹2000, ठीक है। ये 2000 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ बेंचेज टू सेल या नंबर ऑफ बेंचेज टू सेल कितना हो रहा है, इक्वल टू 200 है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा टोटल अमाउंट जो आएगा मेरे पास, टोटल अमाउंट टू सेल जो बन जाएगा ये हो जाएगा ये 2000, ठीक है, इंटू 200, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, और ये जीरो कितना है 1 2 3 4 5, इस तरह से हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब इसको कॉमन लगा देते हैं इस तरह से, ये कितना हो गया, रुपीस लगा देते हैं, ये हो गया ये 4 लाख हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग में कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 7 जो दिया हुआ है, इसमें दिया है ए रेक्टेंगुलर पार्क इज डिवाइडेड इनटू ए प्लेग्राउंड एंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द पार्क, ठीक है। तो पार्क का टोटल एरिया कितना होगा, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ ये। इसमें दिया है ये स्पोर्ट्स फील्ड है, इसका ये दिया है 40 और ये दिया इधर से दिया है 60। तो ठीक, लेंथ और ब्रेथ ले लेते हैं, और एक दिया है या तो ये हो गया लेंथ, तो ये इसका ब्रेथ हो गया, ठीक है। अब ये जो प्ले ग्राउंड है इसका लेंथ अगर 60 हो जाएगा तो ब्रेथ कितना हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा, है ना। ये टोटल हमको एरिया निकालना है ये पार्क का। तो पार्क का टोटल एरिया में क्या होगा, अगर हम पार्क का एरिया में देखते हैं, इसको ब्रेथ लेते हैं तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, वो भी 60 हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से पहले निकालेंगे, क्योंकि टोटल ये पार्क जो है ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में हम बनाते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। तो पहले फॉर्मूला को लिख लेंगे, एरिया ऑफ पार्क, ठीक है, एरिया ऑफ पार्क या रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, हम लिख दे रहे हैं एल इंटू बी शॉर्ट में, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो गया, लेंथ 60 है तो ब्रेथ कितना है मेरे पास 40 + 20 ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ गया मेरे पास, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं, या ऐड भी करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट सॉल्व करके। 60 इंटू कितना हो गया 40 + 20, 60 हो गया, ये भी 60 है, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 3600 मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 8, मल्टीप्लाई 1432 बाई 98, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। और बी में जो दिया है यूज एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट का यूज करना है टू राइट 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस दैट हैव द सेम प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सेम आएगा, ठीक है। इस तरह से हमको लिखना है, एक बार एडिशन का यूज करना है, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का यूज करना है, और फिर पैरेंथेसिस का यूज करके हमको 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस लिखना है, ठीक है, किसका 1432 इंटू 98 का, ठीक है। तो इसको करते हैं, पहले ए को करते हैं, पहले तो प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट ही कर लेते हैं। नंबर्स दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का जैसे यहाँ पर फर्स्ट में दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। ये क्या करना है 1432 इंटू 98 करना है, ठीक है। तो हमको जिसमें इजी वे लगेगा उस तरह से हम कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1432 इंटू कर देंगे 100 - 2, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको 1432 इंटू 100, ठीक है, माइनस 1432 इंटू 2, ठीक है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, 2 जीरो लगा देंगे, ये हो गया, और इसको करेंगे तो डबलिंग कर दें, 2 2 जा 4
3 2 6 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया। जैसे आपको इजी लगे उस तरह से प्रोडक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इधर से, ये चला गया और कैरी ओवर लिए 10 में से 4 गया 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 9 में से 6 गया तो 3 आ गया, इससे कैरी दिए थे, यहाँ पर 1 बचा था, ठीक है। तो 11 में से चला गया 8, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पर जो है ये है, यहाँ पर 2 बचा ना, 2 में से जाएगा 2 तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 14 है ना। तो इतना आ गया इसका आंसर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम प्रोडक्ट कर लिए, ये हो गया ए का आंसर। अब देखते हैं इसी तरह से बी के लिए। बी के लिए क्या करना था, एडिशन सब्ट्रैक्शन और पैरेंथेसिस का यूज करके हमको लिखना था, ठीक है, इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर एडिशन का यूज करते हैं, मान लेते ये 8 का बी जो है ये एडिशन का हम पहले यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, ये मेरे पास नंबर पहले जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये नंबर है मेरे पास 1432 इंटू 98, ठीक है। 3 डिफरेंट वेज में हमको लिखना है, तो एडिशन का मान लेते यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 8 का ही बी है। एडिशन का अगर हम यूज करते हैं तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1432 इंटू, इसको हम 90 + 8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इधर से ही कर देते हैं 1000 + 432 इंटू कितना हो जाएगा, 98 हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब हमको मान लेते हैं ये सेकेंड कंडीशन लगाना है। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का यूज करके भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 1432 इंटू ये क्या हो जाएगा 100 - 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये जो पैरेंथेसिस है ये, ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज करना है ना, तो उसका भी हम यूज करके लिख सकते हैं। हालांकि इसमें भी तो ब्रैकेट आ ही गया है, इसका अगर हम यूज करेंगे तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरफ भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, अगर चाहेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 1000 + 432, ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा ये 100 - 2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, डिफरेंट वेज में, हमको 3 वेज में दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसे आप पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।